anything that is come in contact with the water stick on that object. So this property is known as adhesion, just opposite to cohesion. Cohesion बताए ना, cohesion क्या है कि when the same particles stick with each other, this property is known as cohesion. अगर सेम पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ स्टिक होता है तो उसको क्या कहते हैं, कोहेशन. और उसी का अपोजिट वाटर, मेरा हैंड क्या है, दूसरा मसल्स का बना हुआ है और वाटर दूसरा ऑब्जेक्ट है. और जैसे ही हैंड वॉश किए तो इसमें क्या था, वाटर स्टिक कर गया था. तो ये क्या हो गया, एडेशन. वाटर इज एडेसिव प्रॉपर्टी. तुरंत किसी भी चीज में रखो उसको, वाटर को रखो, वहां स्टिक कर जाता है ना. कोहेशन क्या है, ये स्टिकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सेम मटेरियल, ये इसको कहते हैं कोहेशन. और एडेशन क्या है, it is also a sticking property, but it is between the two different. Excuse me, ma'am. हाँ, तो this is known as. मैम मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मैम क्या हो रहा है? क्या मैम मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है तो मैम अभी क्या हो रहा है? हाँ, बस यही हो रहा था. वो हैंड वॉश करके तुम लोग को साइंस क्लास में दिखाए ना. हाँ, उसके बाद टाइम ओवर हो गया तो वो हम बताना चाहते थे, वही बता रहे हैं कि वो जो हैंड वॉश करते हैं या फिर वाटर ड्रिंक करते हैं, वाटर ड्रिंक करने के लिए ग्लास में लेते हैं तो फिर वाटर किससे चिपक जाता है, ग्लास. हैंड वॉश किया तो वाटर किससे स्टिक कर गया, हैंड से. एनी ऑब्जेक्ट is come in contact with the water stick on that object. Properties is known as adhesion. और वो properties of particle which stick with each other, this property is known as cohesion, that having the clay soil, clay particles. Clay particles are stick with each other. Wheat flour, when the water is poured inside it, they stick with each other. This is due to cohesion. Huh? Mercury, when the thermometer is broken down, mercury come out from the glass. Yes, and you will see कि mercury come in the spherical shape. Yes, ma'am. Ma'am, I've seen. They stick with each other. एक दूसरे. Yes, ma'am. When we stick रहता है mercury. Ma'am, when we put them closer to each other, ma'am, then they stick to each other. They are. And ma'am, in spherical shape. तो it is due to what? Cohesion. Cohesion. Or water stick to each and every object. It is due to adhesion. Cohesion and adhesion. Cohesive property and adhesive property. Adhesive agent. Adhesive material. Ma'am, could you write the spelling on the board? Cohesion तो book में है CO. No, ma'am, adhesive. Ma'am, adhesion. Adhesion. ADHE. Yes, ma'am. Adhesion. Adhesion or adhesive. Adhesive property ADHE SIVE. Adhesive. Cohesive का उल्टा adhesive. Cohesion, adhesion. Okay, ma'am. Adhesion में TION नहीं लिखो, SION लिखो.
ADHESION, adhesion. Okay, ma'am. Cohesion and opposite to cohesion, it is adhesion, adhesive property. वो टाइम एंड हो गया था तो हम सोचे कि नहीं इसको तुरंत बता दे, बच्चों को डिफरेंस समझ में आए. Yes, ma'am. मरकरी क्या है? मरकरी हैविंग विच प्रॉपर्टी, कोहेशन और एडेशन? बोलो. Cohesion. Cohesion. कोहेशन और वाटर Adhesion. एडेशन. हाँ, वेरी गुड, सभी को समझ में आया. And ma'am, हाँ ma'am, glue is having the property of adhesion. हाँ, एडेशन is, that's why it is known as adhesive agent, चिपकने वाला एजेंट. दो चीज को Yes. चिपका देता है एडेसिव प्रॉपर्टी की वजह से. Okay, ma'am. चलो नेक्स्ट. लास्ट वर्कशीट वाज मैम आप जी क्या पढ़ा रही हैं? हाँ, तब क्या, वो तो साइंस का छूटा हुआ था रवि, तो हम सोचे कि बाद में पढ़ाएंगे तो भूल जाओगे सब. कहीं ऐसा नहीं कि हैंड वेट करके आए हैं, बच्चा समझे कि मैम जो है कोहेसिव प्रॉपर्टी बता रही हैं, उसके बाद एंड हो गया, टाइम तो खत्म हो चुका था. चलो नेक्स्ट रवि. हाँ, इसमें बताइए, ये इंपेरर एंड किंग तो फिनिश्ड है ना? मैम. हाँ बोलिए. मैम बजून वाज फिनिश्ड. हाँ बोलो बोलो. वो अनीसा कुछ बोल रही है. अनीसा बोलो. ये एक है. दिखाओ बेटा, तुम्हारा वीडियो नहीं देते हैं. मैम आज मिला था. हाँ, दिखाना चाहती हूँ, दिखाओ. हाँ बोलो. अनीसा म्यूटेड हो गई है, नहीं अनम्यूटेड है. चलो हाँ दिखाओ. वाह, क्या क्या है? चलो वेरी गुड, कुछ दिखा रहे, सभी देखो. मैम ये इसका टेस्ट भी बिल्कुल लीची जैसा रहता है, दिख भी बहुत लीची जैसा रहा है, लेकिन छोटा है काफी. मैम क्या है ये? मैम इट मे बी जामुन. नहीं नहीं, जामुन नहीं है, इसको सपाटू कहते हैं. जामुन नहीं है, इसको सपाटू कहते हैं. देखो ना उसका. यस मैम, सपाटू है. हाँ सपाटू है. कहाँ से बोली अर्निसा? मैम मेरी नानी और नानी घर में है. उसको इसको जल्दी खाया नहीं जाता है. सपाटू खाया नहीं जाता है मैम, खाया जाता है लेकिन मैम एक उसको कुछ समय के लिए खुला में छोड़ना पड़ता है, उसके बाद. ओ, उसको छोड़ना पड़ता है. ओ, हम लोग भी खाते थे बचपन में, लेकिन याद नहीं कैसे खाते थे, लेकिन खाते थे सपाटू. जो मेरे घर के बगल में बगीचा था, उसी में बहुत सारा सपाटू का वो था, बड़ा सा ट्री था, तो हम लोग खाते थे. मैम मेरे घर के पास है उस चीज का पेड़ है. लेकिन रवि देखो ध्यान से बेटा, सपाटू के जैसा एक जहरीला भी होता है, क्योंकि हम लोग के स्कूल कैंपस में भी एक ट्री है, बड़ा सा ट्री है, और देख रहे थे उसका फ्रूट भी सपाटू के जैसा, एकदम कंप्लीट रिजेम्बलेंस है सपाटू से, लेकिन वो हमको लगा कि सपाटू नहीं है. आज ही बनाइएगा. हाँ, तो वो अब हम भूल भी चुके हैं कि सपाटू, लेकिन ये जो अनीसा दिखा रही है वो सपाटू है. अनीसा जो शो कर रही है वो सपाटू है. अब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सपाटू तो जनरल मार्केट में मिलता नहीं है. मिलता है नहीं ना? नहीं नो मिलता. मैम.
हाँ तो जो मैम है गाँव में लगा रहता है तो वहीं गांव से में आता है। मिलता है। और मेरा गांव था भाई, ये जो बचपन मेरा बीता है यही अभी वाले मैं कोलकाता में हूँ। हाँ तुम तो मैम कहाँ अभी हो? मैं कोलकाता। कहाँ हो तुम मनीषा? मैम मैम कोलकाता कोलकाता में। बोल रही है। कोलकाता में हो? ओ, और तुम्हारे गार्डन में लगा हुआ है ये सपाटू? गार्डन नहीं है। मेरे घर के बगल में, जो कि मेरा घर है राजा बाजार है, एकदम घर के जस्ट बगल में बगीचा था। ओ, अरे ये तो एकदम कंप्लीट रेलवे स्टेशन के किनारे है इसका घर। अनीसा, अनीसा ये कहाँ पे, उत्तर पाड़ा तो नहीं है? नो मैम, मैम टेंडल बगान है। धूपा में जाएंगे। अच्छे, उत्तर पाड़ा भी एकदम ऐसा ही रेलवे स्टेशन के बगल में है। चलो ये जीके शुरू करते हैं। बच्चे यस बहुत मैम। से आंटी बोला लेके चले। हाँ, आवाज नहीं आ रही। तुम लोग अगर गांव जाते हो तो जरूर जाओ बेटा। कभी कभी देखो, बहुत सा चीज जो है ना जो कि तुमको देखना जरूरी है, और वो केवल यहाँ शहर में रह के वो नहीं देख सकते हो। हाँ, और साइंस का स्टडी क्या है कि प्रैक्टिकल स्टडी हमेशा जो है माइंड में प्रेजेंट होगा। जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो हमेशा तुम लोग के ब्रेन में ये रहेगा। मैं, मेरे गांव में 5 एकड़ का बहुत बड़ा गार्डन है। हाँ, तो वो यस गार्डन मैम, उसमें बहुत सारा फल है। कभी भी और रेस्ट्रिक्टेड एरिया। रविशंकर कहीं अगर कभी भी मौका मिले बेटा तो जरूर गांव जाओ और हर एक ट्री को अच्छे से ऑब्जर्व। एक बात पता है मैम रविशंकर, खुशी को समझ गए थे। ओ, एक बात बताते हैं। हम बोले थे ना एक एक साइंटिस्ट की बात बताएंगे। ग्रेटर जॉर्ज मेंडल थे। मेंडल के नाम से, जॉर्ज मेंडल के नाम से सभी उनको जानते हैं। उनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर, वही जेनेटिक्स को, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग को, जेनेटिक्स को जो है वही खोज किए सबसे पहले, जबकि जीन का पता नहीं था किसी को, डीएनए का पता नहीं था। सुनो सभी, जबकि डीएनए का पता नहीं था, डीएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है पता नहीं था, माइक्रोस्कोप बना ही नहीं था तब तक। हाँ, और डीएनए का जो है स्ट्रक्चर नहीं पता था कि प्रोटीन से बनता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिडीन, ये बेस है, प्रोटीन का बेस है, डिफरेंट टाइप का प्रोटीन है और उससे डीएनए बनता है, ये अब हम लोग जाने। लेकिन जब ग्रेटर जॉर्ज मेंडल जो है, जब ये इन्वेंट किए जेनेटिक्स का, तो उस समय उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनो, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। उस समय माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने गार्डन में पी प्लांट कल्टीवेट कर रहे थे। और पी प्लांट जो है ना वो डिफरेंट टाइप का पी प्लांट, और मतलब देखोगे पी, देखोगे ना पी का कलर भी डिफरेंट होता है। देखते तो ये जो चार्ट वाला बेचता है वो पी कैसा रहता है, येलो कलर का रहता है। आ? और सफल वाला जो पी आता है एकदम ड्राइड भी होता है, या फिर ग्रीन जो रिजर्व किया रहता है वो भी ग्रीन कलर का होता है, ऐसे भी ग्रीन कलर का आता है। कुछ जो है बिल्कुल पी का शेप जो है स्पेरिकल होता है, और कुछ का होता है रिंकल्स, जुड़ीदार रिंकल्स। और वो जो है डिफरेंट प्लांट जो है अपने किचन गार्डन में ग्रो किए, और वो ग्रो किए और वो फाइंड आउट किए कि जो है कुछ प्लांट तो एकदम हूबहू जिस सीड से बना है वैसा ही सीड प्रोड्यूस कर रहा है, और कुछ उसी में प्लांट है कि दोनों का कैरेक्टर कैरी किए हुए हैं। अगर दो पी प्लांट था तो दोनों का कैरेक्टर कैरी किए हुए हैं। ये बात क्यों बता रहे हैं? देखो, कुछ भाई बहन, जब तुम लोग को एक दो ब्रदर सिस्टर हो ना, एक दो हो आजकल के युग में,
तो वो कहे कि अगर पेरेंट्स है, बच्चों का पेरेंट्स मदर एंड फादर है, तो कुछ बच्चे कैसे होते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी अपने फादर के, कुछ बच्चे एग्जैक्ट कॉपी अपने मदर के होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, कुछ बच्चे जो होते हैं दोनों का कंबाइन फॉर्म होते हैं, दोनों का फीचर्स उनमें आता है। वो उस समय बता दिए जबकि माइक्रोस्कोप नहीं इन्वेंट किया गया था। तुम ये सोच लो कि एग्रीकल्चर और इस एग्रीकल्चर कितना मतलब उनको एकदम दुनिया में हम आज भी उनको याद कर रहे हैं। हाँ, याद करें ना, ग्रेटर जॉर्ज मेंडल को, मेंडलिज्म दिए, मेंडल लॉ दिए, वो मेंडल लॉ वो दिए कि कितना ऐसा फादर है। Ma'am, it is given on page 18 of GK book. क्या थे सानवी? Ma'am, it is given on page 18. गिव है ना पेज? Ma'am, it is given on page 18. पेज 18 है। Yes, ma'am. हाँ, तो देखो वो एक की माँ सांवली है, कलर ब्राउन कलर का है, और माँ लंबी है। हाँ, और फादर गोरे हैं और हाइट उनका नहीं है। तो कुछ बच्चा ऐसा होगा गोरा हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा, कुछ बच्चा जो होगा डार्क होगा। हाँ, फादर अगर डार्क है तो बच्चे डार्क होंगे और मम्मी का कलर ले लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में मी। हाँ, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ द दिस सिचुएशन। मैंने अपनी मम्मी का कलर ले लिया, डार्क कलर, और ये हाइट ले लिया फादर का। हाँ, और एकदम हमारे घर में हम लोग तुम लोग जैसा एक दो भाई बहन नहीं है, 8 ब्रदर एंड सिस्टर हैं। और उसमें हम देखते हैं मेंडल लॉ को जब पढ़ते थे तभी हम मिलाते थे, अरे कुछ तो एकदम दादी के घर के जैसा कुछ लोग है एकदम कंप्लीट, और कुछ जो है नानी घर के जैसा कंप्लीट है, और कुछ जो है हम लोग जैसा कॉम्बिनेशन है, दोनों मम्मी पापा का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखो मेंडल जो है उस जमाने में, और वो साइंटिस्ट तो थे ही, रिसर्च तो कर ही रहे थे, और वो ट्री प्लांट और डिफरेंट टाइप का प्लांट ग्रो करते थे, और एक वो पी प्लांट के ही बेस पर वो जो है ना वो जेनेटिक्स का अपना लॉ दे दिए। तो ये सोच लो, कोई सोचता है ना कि यार ये फार्मिंग एकदम बेकार चीज है, अरे दुनिया को कुछ दे सकते हो। हाँ, अभी बहुत जरूरत है देने का, बहुत जरूरत है। देखो ये बच्चे सुनो, क्या देने का जरूरत है, सभी सुनो, क्या अभी जरूरत है, अभी खोज में लगा है साइंटिस्ट, और क्या खोज करने की जरूरत है कि अभी वाटर लॉगिंग हुआ ना, हुआ ना, अभी जो रेनिंग हुई, इट वाज रेनिंग फॉर द 3 and 4 days, हुआ था ना। तो इससे क्या हुआ था, वाटर लॉगिंग एवरीवेयर। हाँ, तो ये जरूरत था साइंटिस्ट को कि मूंग दाल सब खाते हो ना, मूंग दाल, जो एक दाल होता है, येलो कलर का दाल होता है। मम्मी से आज मूंग दाल सभी देखोगे, मूंग दाल किसको कहते हैं, जरा सा देखोगे। यस मैम, खाते हैं। हाँ, यस मैम। तो वो मूंग दाल जो है ना इसका सीजन था, और जिस एरिया में वाटर लॉगिंग हुआ उस एरिया में जो है मूंग दाल का प्लांट जो है उसका रेस्पिरेशन नहीं प्रॉपर हो सका और वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जरूरत है ना कि ऐसे मूंग दाल को कल्टीवेट किया जाए जो जो कि 3 day 4 days 5 days अगर वाटर लॉगिंग भी हो तो उसमें अच्छे से ग्रो करे। हाँ, अभी देखो पैडी प्लांट का कल्टीवेशन चल रहा है बेटा, पैडी जो है ना, पैडी का सीडलिंग, कहीं पैडी का सीडलिंग प्रिपेयर किया जा रहा है और कहीं कहीं सीडलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। तो ये चल रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ कि जब सीडलिंग प्रिपेयर करने के लिए नर्सरी में डाला गया सीड ना, तो सीड जो है डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, सड़ गया, ये 3-4 days का रेनिंग से। तो ये जरूरत है ना कि ऐसा पैडी
सीड प्रोड्यूस किया जाए, जो कि 3-4 डेज अगर मड में है, सैलरी में है, तो वो सीडलिंग जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो। और ये कर रहा है ICR फुलवाड़ी शरीफ में, ये प्रोसेस चल रहा है। साइंटिस्ट उसको पैडी प्लांट को वाटर के नीचे सबमर्ज करके रख रहे हैं। कुछ पैडी जो है एकदम एक्सपोज है इनटू एयर, धूप में, और कुछ जो है शेड में उसको कल्टीवेट किया है। रिसर्च तो चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी जरूरत है ना खोज करने का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को क्या, कौन सा कंट्री कहते हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड मॉनसूनल। बोलो, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। अगर इसी में डेवलपमेंट हो हम लोगों का, तो हम लोग सही मायने में डेवलप कर जाएंगे। कॉफी टी कितना कॉस्टली मिलता है कि नहीं बेटा, बोलो, है ना? इसको कहते हैं करेंसी प्लांट। इसको देने से, कॉफी और टी के एक्सपोर्ट करने से हम लोग को गोल्ड करेंसी मिलेगा, हम लोग को कंट्री को मिलता है। तो अगर इस सब का प्रोडक्शन ज्यादा एरिया में होने लगे, तो हम लोग को क्या ये गरीबी रहेगी? नहीं। इंडिया में जो जापान जो इतना छोटा कंट्री है, 2030 में जी रहा है, हम लोग इतना बड़ा कंट्री, एशिया में ही है वो जापान, एशिया में हम लोग हैं। उन लोग का भी जो है मानसूनी आबोहवा है, उन लोग का भी, हम लोग का भी। तो वो क्यों 2030 में जी रहा, हम लोग क्यों 2020 में भी नहीं है, 21 आ गया? तो इसका डेवलपमेंट होना चाहिए ना, जो रिसोर्सेज है उसी का डेवलपमेंट होना चाहिए। चलो अब जीके का ये कौन सा पेज हुआ अनिस, ये बताओ। अनिशा बताएगी कि सानवी? जल्दी बताओ। मैम आज डॉल्फिन्स करना होगा। डॉल्फिन पेज नंबर बताओ। मैम पेज नंबर 30। पेज नंबर, क्योंकि मैम बस जोन हो गया था। कंट्री एंड देयर पार्लियामेंट। मैम पेज नंबर 31 से करना है। 31 से? मैम टेस्ट। यस मैम। ठीक, टेस्ट योर विजडम, ये तो बेटा आप लोग का किया हुआ है, उसमें जो जितना आप लोग पढ़े हैं ना, उसी का टेस्ट योर विजडम अपने खुद कीजिएगा। हाँ, वो खुद कीजिएगा, क्योंकि वो कीजिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितना पढ़े। कर लिए हाँ ठीक है मैम, कर लिए हैं। मैम बुक में 2-3 आंसर मैम गलत दिया हुआ है। मैम कहीं कुछ दिया हुआ है, मैम कहीं कुछ दिया हुआ है। कहाँ, कौन सा, ऐसा बताइए, कोई कंफ्यूजिंग है तो? मैम टेस्ट योर विजडम का, मैम टेस्ट योर विजडम का 1 का जो मैम ए है ना, मैम वहां पे मैम पीछे दिया हुआ है मैम। जस्ट अ सेकंड मैम पीछे दिया हुआ है पाइथागोरस, और मैम एक जगह जहां हम लोग पढ़े थे वहां गैलीलियो दिया हुआ है। देखिए, गैलीलियो जो इन्वेंट किया, अब थोड़ा गैलीलियो का भी बात किए। गैलीलियो जो खड़े थे वो चर्च के पास, तो पेंडुलम का ऑसिलेशन इन्वेंट किए। अब ये कंफ्यूजन दूर करना होगा, हम इंटरनेट से देखेंगे, चाहे आप भी देखिए कि पेंडुलम जो वो कैसे ऑसिलेट करता है, वो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम वो इन्वेंट किए, और उसको एसोसिएट करके ये पाइथागोरस तो नहीं, ये रॉन्ग लग रहा है, पाइथागोरस का नाम कहीं नहीं है पेंडुलम क्लॉक में। यस मैम, पीछे मैम हाँ, आंसर गलत दिया हुआ है। हाँ, ये आंसर गलत है, और बाकी सब ठीक है। चले तो नेक्स्ट, अब बाकी सब ठीक है ना? यस मैम। यस मैम, यस मैम, बाकी सब ठीक था। हाँ चलिए, अब कैनाल ऑफ वर्ल्ड, इसको जल्दी जल्दी मैच कीजिए। स्टॉकहोल्म कैनाल कहाँ है ये? स्वीडन में। स्वीडन। हाँ, स्वीडन। स्वीडन।
अलापुजा कैनाल, ये है इंडिया में। इंडिया। इंडिया, जल्दी जल्दी कीजिए, हम लोग बहुत सारा फालतू बात तो नहीं, काम का ही किए हैं। सोजू कैनाल, इट इज इन चाइना। सुजोऊ, मैम क्लॉक्स। ये चाइना, सुजोऊ कैनाल चाइना। पनामा कैनाल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, पनामा। Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, पनामा। ma'am, it connects Asia with Europe. हाँ, it connect Asia with Europe. It is canal that is man-made canal, for making the convenient pass between the Asia and Europe. नहीं तो पूरा अफ्रीका सराउंड करके जाना पड़ता था पहले, एशिया वाले को अगर जाना हो यूरोप। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, होई एंड कैनाल, वियतनाम। बायो कैनाल, चिली। चिली। चिली कहाँ है, हम भूल गए, कोई कौन बताएगा? चिली कहाँ है? स्वीडन के नीचे। ये कितना बार जब भी पढ़ाते हैं जीके में, हम बताते ही Ma'am, बच्चे को ABC। South America. दक्षिण South अमेरिका, America. साउथ अमेरिका, and there are three famous country, ABC. A for Argentina, B for Brazil, and C for Chile. And Chile name has given due to its shape, है ना? चिली नेम क्यों है? ये देखिएगा कि सी के किनारे चिली के जैसा शेप है, इस कंट्री का शेप कैसे है, चिली के किनारे है। और एक बात और बता देते हैं, ये कैनाल ये बाद में देखना, पहले एक और बात सुनो सभी, कि हम लोगों के यहाँ बारिश होती है तो हम लोग खुशी से नाचते हैं, ओ गर्मी गया, है ना, कितना अच्छा सुहावना मौसम है ना, ऐसा कहते हैं ना, कितना बढ़िया अच्छा मौसम है, अभी बारिश हो जाए तो क्या बात है। लेकिन मालूम है चिली वाले लोग जहां बारिश हुई कि रोना शुरू कर दिया, क्यों ऐसा? हम लोग we having soil on the earth surface, हम लोग के अर्थ सरफेस पे क्या है, सॉइल है, दे हैविंग सोडियम कार्बोनेट ऑन द सॉइल, दे हैविंग सोडियम कार्बोनेट, उन लोगों के पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, वही सॉइल है। और जब रेनिंग होगी तो सोडियम कार्बोनेट वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर के उसका स्लैंटिंग भी, स्लोप भी है चिली का ऐसे कि ये सी में, तो सारा सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व होकर के सी में चला आएगा। तो उन लोगों को जो गोल्ड करेंसी मिलने वाला जो चीज है मटेरियल, वो कहाँ चला आएगा, सी में, तो वो लोग रोने लगता है, हाँ सी में चला जाएगा, लॉस में जाएगा ना, तो इसलिए वो लोग रोने लगता है। पूरे वर्ल्ड को वो सोडियम कार्बोनेट सप्लाई करता है, किस लिए? फॉर मेकिंग वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग केक, जितना जो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग केक है, वो जो बनता है वो सभी सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आता है, चिली से। देखो कितना फेमस जगह है, तुम सभी को जानना चाहिए। हाँ, ABC, अमेरिका में तो साउथ अमेरिका में 3 प्लेस ही बहुत फेमस है, ABC, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड चिली, ये भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट, स्वेज कैनाल, इजिप्ट। स्वेज किसको किसको ऐड करता है? स्वेज किसको ऐड करता है, बोलो स्वेज। सभी एटलेस लेकर के बैठे हो, हम बोले हैं कि जीके का जब भी क्लास होगा, मैम साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। स्वेज कैनाल हम बोले हैं कि जब भी जीके का क्लास हो तो बैठना है कैसे, क्या लेकर के, मैप लेकर के।
साउथ अमेरिका एंड ये तो स्वेज कैनाल वही है। Sorry, साउथ ma'am. अमेरिका। Sorry, ma'am. Ma'am, I said wrong. स्वेज कैनाल जो है, देखो स्वेज कैनाल Ma'am, जो है ऐड Mediterranean करता Sea है and Red इजिप्ट, Sea. इजिप्ट में। तो ये जो है स्वेज कैनाल है, जो कि रेड सी Ma'am, और उसको Mediterranean Sea कैरेबियन and सी, Red Sea. हाँ देखो मेडिटेरियन सी और ये रेड सी को ऐड करता है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को यहाँ कैनाल जो बना करके, और ये ऐड करता है अफ्रीका को और क्या है एशिया को। ये इजिप्ट यहाँ पे है, देखो तो इजिप्ट के पास सभी सभी को बोले हैं ना, वहीं पर नील रिवर है। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट नील रिवर है। जब भी जीके का क्लास हो तो मैप जरूर रखो, वहां बना हुआ है। और चलो कील कैनाल, कील कैनाल जर्मनी। साइमा Germany. कैनाल फिनलैंड। Ma'am, Finland. हाँ Finland. ये फिनलैंड कहाँ है? फिनलैंड। नाम कभी किसी ने सुना है फिनलैंड का? हाँ No, ma'am. नो। No, ma'am. देखो फिनलैंड कहाँ है ये और फिनलैंड जो है ना वो छोटा सा कंट्री है, एकदम छोटा सा आइलैंड है। फिनलैंड क्या है? आइलैंड है, और बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ लोग घूमने जाते हैं वहां फिनलैंड में। ये सर्च करके रखना है कहाँ है। ये मालदीव है। Ma'am, North Europe में है. देखो Ma'am, Northern Europe में है. नॉर्दर्न यूरोप में है। Ma'am, स्वीडन के पास है. हाँ मैम कैसे सटा हुआ है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिनलैंड, फिनलैंड का नाम हमेशा आता है। चलो मैम स्वीडन, नॉर्वे और रसिया से जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? रशिया, मैम स्वीडन। नॉर्वे एंड रसिया. फिनलैंड। यस मैम मैम, 3 पे दिखा रहा है ये. ठीक है, तो आप यहाँ फिनलैंड, आइसलैंड इसको आप इंडिकेट करके देख करके हमको बताइएगा। देखना है, ऐसा ही केवल पढ़ के रट के नहीं रखना है। अगर ये कैनाल है तो फिनलैंड है कहाँ, ये देखना है, जानना है। चलिए ग्लोब ट्रेकर। Different countries in the world are famous for their culture, monument, discovery, etc. Read carefully the description given below and identify the country belonging to the same. There are hieroglyphics in the tomb here. तो हाइरोग्लाइफिक्स कहाँ है? इजिप्ट में है। मैम वो टॉम बना हुआ है। लैंग्वेज है. हाँ Marco Polo brought the technique of printing to this country. कहाँ? इटली। इटाली. हाँ इटली। लिखो तो लिखो सब ITALY, इटली। जल्दी लिखो इटली। The cultural revolution took place in this country. China. China, लिखो China, 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 our enemy. चलो, the country had the first passenger train service. England. हाँ Ma'am, China has also invented paper. they invented paper, and they are the people always concentrated in the invention. China's people was Yes, ma'am. always they invented the for Compass. knowing the direction, that is the Ma'am, compass. compass. And now they have discovered the one that brought the pandemic virus. Ma'am, COVID-19. Headquarter of SAARC is located in the country
नेपाल. नेपाल. हाँ, Madrid is the capital of country Spain. 6. Madrid is the capital of country Spain. Next, 7. Christopher Columbus was trying to sail to this country when they landed in America. It is India. India. Ma'am, we have studied it last year. A chariot race was a famous game of this country, Rome. Alexander the Great belonged to this country, Greece. Hokkaido is one of the largest island in their country, Japan. अलेक्जेंडर द ग्रेट का दिया है. एक दिन स्टोरी बताएंगे, अभी टाइम खत्म हो गया अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में. और या फिर तुम लोग फाइंड आउट करके रखना, स्टोरी बताना. अब तो इजीली अवेलेबल है नेट पे. हाँ, नेक्स्ट, डेट्स एंड इवेंट्स. ये तो आपको फुली हिस्ट्री के साथ कोरिलेट्स करके ज्यादा याद होगा, लेकिन ऐसे भी अब याद करना है. इन दिस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, the occurrence of different events have their own importance. They happen and the people remember them forever. Read some such events given and write the year in which they occurred. You can take